किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान आदित्य पटेल जी, जो कुशीनगर जनपद के रहने वाले हैं, इनके द्वारा पोल्ट्री विधि से गन्ने को लगाया गया था और इस समय बहुत अच्छा इनका प्लाट हुआ है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे और साथ ही में हमारे किसान राकेश चौबे जी, सत्यप्रकाश तिवारी जी के प्लाटों का भी फ़ोटो इसमें हमने डाला है। किसान भाइयों, देख सकते हैं जब हम गन्ने को 5 फीट की दूरी पर लगाते हैं तो छोटे ट्रैक्टर को 2 लाइनों के बीच में चला करके और निराई गुड़ाई का काम करते हैं और साथ ही में जो मिट्टी चढ़ाने का काम वो भी करते हैं। लेकिन इसके लिए हमको ट्रैक्टर अलग से ख़रीदना पड़ता है, बावजूद इसके कि हमारे पास बड़ा ट्रैक्टर होता है। लेकिन हमारे आदित्य पटेल जी ने पोल्ट्री विधि से गन्ने को लगाया था। 1.5 फीट की दूरी पर पौध से पौध लगाई थी और ये 5 फीट की लगभग दूरी है। और इस तरीके से ये एक कल्टीवेटर आप कह सकते हैं, इसमें ट्रेंच ओपनर लगाया जा सकता है, यानी इससे ट्रेंच भी बनाई जा सकती है, मिट्टी चढ़ाने का काम भी हो सकता है और उसकी जुताई का भी काम हो सकता है। बड़े ट्रैक्टर से हमको ये फ़ायदा है कि गहरी जुताई कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। 1 एकड़ की जुताई केवल 2 घंटे 2.5 घंटे में जुताई हो जाती है, मिट्टी चढ़ाने का काम हो जाता है और साथ ही में हमें ये आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हम छोटा ट्रैक्टर ख़रीदें और ज़्यादा पैसा उसमें और इन्वेस्ट हो जाए। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर गन्ना सितंबर अक्टूबर का लगाया हुआ है, उसकी लंबाई ज़्यादा हो गई है, तो इस समय उससे जुताई नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, फिर मैनुअल जुताई आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर गन्ना छोटा है, ख़ासतौर से फरवरी मार्च को बोया हुआ, इनके गन्ने की जो प्लांटिंग है वह प्लांटिंग नवंबर महीने की है, इसलिए गन्ना ये अभी छोटा है, जिसमें ट्रैक्टर आसानी से चल जा रहा है। लेकिन इससे काफ़ी लागत में बचत होने के साथ साथ में आप देख रहे हैं कि एक ये लाइन इसमें बना दी गई है, एक ट्रेंच बना दी गई है, जिसमें आगे अगर पानी आप लगाते हैं तो पानी इसमें दे सकते हैं, खाद भी किसान भाई इसके अंदर दे सकते हैं। किसान भाइयों, चूँकि इस समय गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का काम चल रहा है, हमने अलग अलग बहुत सारे तत्व आपको बताए हैं कि क्या दें क्या न दें, लेकिन यहाँ पर हम आपको फिर से संक्षेप में बताना चाहते हैं कि अगर आपको मिट्टी चढ़ानी तो पहले गहरी जुताई कर दें, जैसा कि अभी यहाँ पर आपने देखा। फिर मिट्टी चढ़ाने से पहले आप खेत में 1 एकड़ के खेत में NPK या DAP का प्रयोग कर सकते हैं। NPK अगर डालना है तो लगभग 1.5 बोरी NPK का प्रयोग करें और NPK के साथ साथ में 1 बोरी यूरिया का प्रयोग करें। 11 कॉम्प्लेक्स का या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर लें और साथ ही में अगर आप इफ़को से सागरिका ले सकते हैं तो उसको भी मिला लें और इसको लाइन में डाल करके और फिर मिट्टी चढ़ा दें। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि गन्ने की जो रूट हैं वो बेहतर होंगी, उनकी लंबाई बढ़ेगी और गन्ने में जो टिल्डिंग है वो बेहतर होगी और गन्ने की पत्तियाँ और चौड़ी हो जाएंगी, जिससे गन्ना फोटोसिंथेसिस बेहतर तरीके से कर पाएगा। फोटोसिंथेसिस का ये फ़ायदा है कि जब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, पत्ती की चौड़ाई ज़्यादा होती है तो ज़्यादा भोज्य पदार्थ बनते हैं, जिसके कारण गन्ना तेज़ी से बढ़ता है और मोटा रहता है। कल्ले मरते नहीं हैं और बहुत दिनों तक अच्छे कल्ले बने रहते हैं। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है, जैसे ही पौधों की संख्या बढ़ती है तो कुछ कल्ले सूखने लगते हैं। अभी कल्लों की संख्या अगर 25 से 30 है तो यह सूखते सूखते 10 से 11 12 बच पाती है। तो किसान भाइयों, इसको मेंटेन करने के लिए, जो पौधों की संख्या अभी दिखाई पड़ रही है, इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि मिट्टी चढ़ाने से पहले 11 मिला जो कॉम्प्लेक्स है इसका आप प्रयोग करें, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लें, NPK का प्रयोग करें और सागरिका का प्रयोग कर लें। जो पैसा आपका इसमें लगता है उससे कई गुना आपका उत्पादन बढ़ता है। इसलिए बहुत सारे किसान भाई कहते हैं इससे लागत हमारी बढ़ जाएगी। लागत आपकी बढ़ेगी लेकिन आपका उत्पादन उससे कई गुना बढ़ेगा अगर आपकी गन्ने की फसल बेहतर है तो। अगर गन्ना आपका शुरू से ही अच्छा नहीं है, पौधों की संख्या उसमें कम है, तो ऐसे खेतों में आप ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग न करके सिंपल तरीके से आप गन्ने की खेती कर सकते हैं, जिससे कि लागत आपकी न बढ़ने पाए। लेकिन जो इस प्रकार की खेती इसमें आप कर सकते हैं। इन्होंने पोल्ट्री विधि से गन्ने की नर्सरी लगाई थी, सिंगल बड को काट करके और फिर उसको पोल्ट्री में कोकोपीट डाल करके और 21 दिन की नर्सरी हो जाने के बाद
पत्तियों की क्लिपिंग करके और फिर नाली में लगा करके और उसमें पानी भरा था। काफ़ी अच्छी टिलरिंग है। ये वैरायटी CO0118 है। इसके बावजूद भी जो टिलरिंग हुई है, ब्याज जो हुई है, वो करीब एक क्लम्प में 14 गन्ने 15 गन्ने कहीं कहीं बने हुए हैं, जबकि 118 वैरायटी में टिलरिंग नहीं होती है। किसान भाइयों, चूँकि इन्होंने पैडी काट करके यानी धान को काट करके तब इसकी प्लांटिंग की थी, तो बहुत सारे किसान भाई अभी प्लानिंग इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर उनको लेट प्लांटिंग करनी है तो अभी से कोकोपीट और पोल्ट्री का इंतज़ाम कर लें। और वैरायटी मान लीजिए उनको बासमती लगानी है तो पूसा बासमती 11-21 लगा सकते हैं। अगर लेट करती तब भी इस तरीके से आप गन्ना लगा सकते हैं। धन्यवाद।